बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले जी, आप भी कहते होंगे ये किस मौसम की फ़िश बना रही है जी। मेरे बेटे ने विज़िट की, मामा मैंने फ़िश खानी है, तो बस मैं अपने बेटे के लिए फ़िश की मंगवाई और उसके लिए रेडी की। उसको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है जी। मैंने लिया ये 1 kg के करीब डमरा फ़िश, मैंने अच्छी तरह धो के रेडी कर लिया है। अब हम बनाए इसके बैटर की तरफ आते हैं, मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है, ये सिरका है, शायद आपको सही नज़र आ रहा ना हो, लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून सिरके के लिए हैं। ये चावलों का आटा है। साथ लिया मैंने चाट मसाला और नमक। बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो आपको खुद भी पता है, सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च वगैरह। मैंने लिया खाली बर्तन। अब मैं डालूँगी ये सारी फ़िश। सबसे पहले मैं इसे लगाऊँगी सिरका। सिरका लगाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मैंने सिरका डाल दिया। सिरका लगाने के बाद इसमें 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने दूँगी, फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसके जो लिक्विड फॉर्म सिरके की मैंने कितनी ऐड की थी, सही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वाइट प्लेट में आपको सही पता नहीं लगा। मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें, बस इतना ही सिरका था, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सिरका मैंने इसलिए लगाया ताकि फ़िश की जो स्मेल है और जो इसके अंदर ब्लड वगैरह के स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक और चाट मसाला। अच्छी तरह हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट है, मैंने पेस्ट बना लिया है। हम इसे लगाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी डाल दी मैंने। नमक आपने अपने अकॉर्डिंग का टेस्ट डालें, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो इसलिए आप नमक ज़रा ध्यान से यूज़ करें। चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया पाउडर। मुझे मिर्च कम लगी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। अब हम ये सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चावलों का आटा हमने अभी नहीं डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह मसाला इसको लग जाए, उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी चावलों का आटा। चावलों का आटा आपने हाथ से नहीं मलना, बस ऊपर स्प्रिंकल करके हमने इसको हिला लेना है। चावलों का आटा आप अपने हिसाब से डाल लें। ये देखें, मैंने इस तरह इसको हिलाया है। हाथ नहीं यूज़ करना है आपने, क्योंकि फिर आटा कहीं ज़्यादा कहीं कम लग जाता है। ये देखें, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने फ्लोर लगा दिया। अब हम इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। चाहे तो आप उसी टाइम फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप रखना चाहते हैं तो रख दें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। मैंने उसी टाइम फ्राई कर लिया था, लेकिन मैंने शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं किया था, शैलो फ्राई किया था, वो भी तवे पर। ऑयल भी कम लगता है, एब्जॉर्ब कम होता है, डाइट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए। ये देखिए, बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकी हमारी फ़िश। बाज़ फ़िश होते हैं जब सिर्फ हम वैसे मटीरियल मसाला वगैरह लगा कर फ्राई करते हैं तो हमारा मसाला जल जाता है सारा, तवे पे या पैन में रह जाता है। इस तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो मसाला है वो ना जलेगा ना तवे पे लगेगा, चाहे पैन में फ्राई कर रहे हैं चाहे आप तवे पर फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इस तरह थोड़ा सा स्टिक दबा लिया था ताकि अंदर से जो पानी पूनी है वो निकल जाए। हम साथ लेंगे दही की चटनी। दही की चटनी में मैंने डाला ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। बस ये 3 चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद अपनी जो फ़िश थी डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी फ़िश की। ये देखें जी, कितनी क्रिस्पी और खस्ता लग रही है फ़िश मेरी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करके सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।